दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी अकाउंट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो लेकिन सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे आरडी क्या होता है। काफ़ी सारे नए लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता इसके बारे में, तो उसकी बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे पोस्ट ऑफिस में अगर आप रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो कौन कौन अकाउंट ओपन करवा सकता है, कितना इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा, कितने समय के लिए आपको पैसा रखना पड़ेगा, कोई इमरजेंसी आ जाती है तो क्या आप उसको बीच में बंद करवा सकते हैं, क्या आप उसमें से लोन ले सकते हैं और कितने समय तक आपका पैसा पड़ा रहेगा, उसके बाद में आप क्या उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। सारे रूल इस वीडियो में हम बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे कितना पैसा जमा करने पे आपको कितना वापस मिलेगा। कैलकुलेटर भी आपको देखने को मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कैलकुलेटर आपको चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रिकरिंग डिपॉजिट का कैलकुलेटर मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं आप, या फिर टेलीग्राम पे जाके आप बैंकिंग बाबा भी सर्च कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आरडी क्या होता है। तो देखिए रिकरिंग डिपॉजिट एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है। आप बैंक में भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, किसी एनबीएफसीज यानी कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती है उनमें भी आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, या फिर आप पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं रिकरिंग डिपॉजिट का। हम इस वीडियो में केवल पोस्ट ऑफिस की बात करेंगे। अब इसमें क्या होता है, आपको एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए अकाउंट ओपन करवाना होता है। मेनली अगर आप बैंक और एनबीएफसी में अगर ओपन करवाते हैं तो कम से कम 1 साल के लिए आपको अकाउंट ओपन करना पड़ता है। पोस्ट ऑफिस में केवल आपको एक ऑप्शन मिलता है, वो होता है 5 साल का। अब इसमें क्या होता है, आपने अकाउंट ओपन करवाया, लेट्स से आपने 1 साल का बैंक में अकाउंट ओपन करवाया तो आपको हर महीने यानी कि 12 महीने हो जाएंगे 1 साल में, तो हर महीने आपको सेम अमाउंट जमा करना पड़ेगा। लेट्स से आपने 1,000 रुपये का अकाउंट ओपन करवाया तो हर महीने 1,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। 12 महीनों तक आप जमा करेंगे, 1,000 रुपये आपका 12 महीने तक जमा होएगा। उस पर जो इंटरेस्ट बनेगा वो इंटरेस्ट जोड़कर यानी कि 12,000 प्लस इंटरेस्ट जो होएगा यानी कि जो इस पे ब्याज बनेगा वो आपको वापस दे दिया जाएगा 1 साल के बाद में। ऐसे काम करती है रिकरिंग डिपॉजिट। उसी तरह से पोस्ट ऑफिस में भी काम होता है। पोस्ट ऑफिस का जो अकाउंट होता है वो 5 साल के लिए होता है केवल, तो यहाँ पर आपको 5 साल तक यानी कि 60 महीनों तक 60 मंथ तक आपको पैसा जमा करना होता है, सेम अमाउंट। उम्मीद करते हैं आपको रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट से जुड़े सारे पॉइंट की। कौन कौन अकाउंट ओपन करवा सकता है। सिंगल पर्सन यानी कि आप अकेले व्यक्ति हैं, अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। जॉइंट अकाउंट ओपन करवाना है, जॉइंट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। 2 लोग या फिर 3 लोग मिलकर के जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। माइनर का भी अकाउंट खुलवाया जा सकता है गार्जियन के बिहाफ पे। वहीं कोई माइनर है जिसकी उम्र 10 साल से ज़्यादा है, वो खुद का अकाउंट अपने नाम से भी खुलवा सकता है। हर महीने उसको सेम अमाउंट जमा करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कितने अकाउंट एक पर्सन खुलवा सकता है। तो कितने भी अकाउंट खुलवा सकता है, कोई लिमिट नहीं है। पोस्ट ऑफिस में आज आपने एक अकाउंट खुलवा दिया तो आज आप जो अकाउंट खुलवा रहे हैं उसमें तो आपको पैसा जमा करना पड़ेगा। आपने लेट्स से 1,000 रुपये का अकाउंट खुलवा दिया तो 1,000 रुपये आपको हर महीने इस अकाउंट में तो जमा करने हैं। अब आपका मन करता है आप बढ़ाना चाहते हैं ये पैसा, तो ये आप बढ़ा नहीं सकते, ये तो पैसा सेम जाएगा। आप दूसरा अकाउंट खुलवा सकते हैं, उसमें आप 4,000 रुपये जमा करना चाहते हैं तो आप 4,000 और जमा कर सकते हैं। लेट्स से आप 1,000 जमा कर रहे थे, आपका मन किया अब इसको 5,000 कर देते हैं, आपकी सैलरी बढ़ गई, आपके पास कहीं और से पैसा आ गया तो आप दूसरा अकाउंट खुलवा के उसमें पैसा जमा कर सकते हैं। इस अकाउंट को आप बढ़ा नहीं सकते। फिर आपके पास और पैसा आ गया, आप तीसरा अकाउंट खुलवा सकते हैं। जितने अकाउंट आप खुलवाना चाहें खुलवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डिपॉजिट लिमिट की और डिपॉजिट लिमिट से जुड़े हुए रूल की, यानी कि कितना पैसा आपको जमा करना पड़ेगा। तो देखिए अकाउंट जो है वो कैश या फिर चेक से आप स्टार्टिंग में ओपन करवा सकते हैं। कम से कम जो है इस अकाउंट में पैसा 100 रुपये आपको हर महीने जमा करना पड़ेगा। यानी कि आप आज अकाउंट खोलने जा रहे हैं, आज आप पोस्ट ऑफिस में जाते हैं अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको 100 रुपये से अकाउंट खुलवाना पड़ेगा कम से कम। आप 1,000 रुपये का अकाउंट खुलवा सकते हैं, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 1 लाख, मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। जितना पैसा आप देना चाहें उतने में अकाउंट खुलवा सकते हैं। जितने पैसे से आप अकाउंट खुलवाएंगे ना, लेट्स से आप 1 लाख रुपए का अकाउंट खुलवाते हैं तो हर महीने आपको 1 लाख जमा करना पड़ेगा। तो आरडी वही होता है, हर महीने आपको सेम अमाउंट
जमा करना होगा। अब इसमें 2 साइकिल चलते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर। 2 साइकिल मतलब जो महीने के होते हैं, यानी कि आप 1 से 15 के बीच में अपना अकाउंट खुलवाते हैं ना, तो हर महीने आपको इसी टाइम में जो है पैसा जमा करना होगा। 1 से 15 के बीच में हर महीने आपको सेम डेट पे जमा करना होगा। अगर आप 16 से लेकर 30 तक में अकाउंट ओपन करवाते हैं तो हर महीने उसी डेट में आपको जमा करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने 15 तारीख को अकाउंट ओपन किया तो हर महीने आपको 15 को ही जमा करना है। 15 से पहले आप 1 के बाद में इन 15 दिनों में कभी भी जमा कर सकते हैं। उसी अकॉर्डिंग आप बाद वाले साइकिल में खुलवाते हैं तो आप उस साइकिल में भी पैसा जमा कर सकते हैं। जैसे कि अभी आज तारीख हो रही है लगभग 2 मई हो रही है, तो 2 मई पे आज अकाउंट आप खुलवाते हैं तो आपका ये साइकिल हो जाएगा 1 से 15 का। तो 1 से 15 के बीच में अगला 1 जून से लेकर 15 जून के बीच में अगला पैसा जमा करवाना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं, अगर आप पैसा जमा नहीं करवाते हैं तो क्या होगा। तो देखिए, आपका जो पैसा है उस पर 1% की आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर आप पैसा जमा नहीं करवाते हैं। लेट्स से आपने 1000 रुपये वाला अकाउंट ओपन करवा दिया, अब 3-4 महीने 5 महीने आपने जमा कराया, फिर किसी महीने में आप 1000 रुपये जमा करना भूल जाते हैं तो उसके ऊपर आपका 1% पेनल्टी, यानी कि 1000 का 1% होता है 10 रुपये, तो 10 रुपये आपकी पेनल्टी लगेगी। जिस भी महीने में आप अगले महीने में चालू करवाते हैं तो 10 रुपये तो आपकी पेनल्टी हो गई, और 1000 जो आपको जमा करना था वो, तो 1000 10 रुपये आप जमा कर सकते हैं पिछले महीने का, और अगले महीने की वो किस्त आ गई है तो वो 1000 रुपये आप फिर से जमा कर सकते हैं। यानी कि आप मिस कर देंगे तो उस महीने पे 1% की पेनल्टी लग जाएगी। और यहाँ पर देखिए क्या है कि अगर आप 2 महीने का पैसा मिस कर दिया आपने कोई बीच में, उसके बाद में आपके पास एक साथ पैसा नहीं है जमा करने को, तो आप अपने अकाउंट को एक्सटेंड करवा सकते हैं। यानी कि आपने क्या किया, 2018 में अकाउंट खुलवाया था, हैं आप यहाँ से समय से सारी किस्त भर रहे थे। 2020 के अंदर क्या हुआ, आपने कहीं 2 महीने पैसा जमा नहीं करवाया, 2 महीने आपने पैसा जमा नहीं करवाया, तो आपकी जो मैच्योरिटी थी वो 2 महीने आगे शिफ्ट हो जाएगी। आप जो है वो पेनल्टी जमा करवा सकते हैं, 2 महीने आपकी शिफ्ट हो जाएगी आगे डेट। अगर आप यहाँ पर 2 महीने मिस कर दिए और 3 महीने का एक साथ जमा कर सकते हैं तो कर दीजिए, तो आपका मैच्योरिटी डेट वही रहेगा। अगर आप नहीं कर सकते, 3 महीने का हो सकता है कोई भी इमरजेंसी आ जाए, तो आप एक्सटेंड करवा सकते हैं अपने टाइम पीरियड को। अब यहाँ पर देखिए 4 बार आप जो है वो लगातार अपने डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं अकाउंट में, यानी कि 4 महीने तक आप पैसा जमा नहीं करेंगे ना, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप अगले 2 महीने में चालू करवा सकते हैं। यानी कि 4 महीने आपने पैसा जमा नहीं किया, अगले 2 महीने में आप पैसा जमा करके पिछले 6 महीने का पैसा एक साथ देकर या फिर कैसे भी आप अकाउंट को चालू करवा सकते हैं। अगर आप 4 महीने से ज़्यादा पैसा डिफ़ॉल्ट कर देते हैं तो आपके अकाउंट को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। जितना भी पैसा आपने जमा किया वो मैच्योरिटी पे आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, आप उसमें फिर दोबारा जमा नहीं कर पाएंगे, उस पर इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम मिलेगा, आपको सेविंग अकाउंट से भी कम इंटरेस्ट मिलेगा। तो ऐसा डिफ़ॉल्ट ना करें, अगर हो भी जाता है डिफ़ॉल्ट तो उसको पेनल्टी के साथ में 1% ही है, ज़्यादा नहीं है, वो पैसा जमा करवा दें। अब बात करते हैं एडवांस डिपॉजिट की, यानी कि देखिए काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो किसी महीने में एक साथ ज़्यादा पैसा भी जमा करना चाहते हैं, तो ये फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है। आप 5 सालों तक का पैसा एक साथ भी जमा करवा सकते हैं, लेकिन 5 साल का पैसा एक साथ जमा ना करवाएं। आपको ऑप्शन मिलता है 6 महीने का पैसा एक साथ जमा करने का, या फिर आप 12 महीने तक का। अगर आप देखिए 5 महीने का पैसा एक साथ जमा करते हैं तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप सोचें कोई बेनिफिट मिल जाएगा, नहीं। 100 रुपये का अगर आपका अकाउंट है तो आप 500 रुपये स्टार्टिंग में एक साथ जमा करना चाहें कर सकते हैं, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, 5 महीने का पैसा एक साथ जमा हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप 6 महीने का पैसा एक साथ जमा करते हैं ना, तो आपको 10% की रिबेट यानी कि छूट मिल जाएगी, आपको डिडक्शन मिल जाएगी। यानी कि आपने क्या किया, 6 महीने का आपका 100 रुपये का अकाउंट है, अपन मानते हैं, तो 100 रुपये का आपने 600 रुपये एक साथ जमा करेंगे ना आप, तो आपको 10% की छूट मिलेगी। अब 600 रुपये पे 10% नहीं होगा, जो 100 रुपये है आपका उस पे 10% होगा, उस पे 10% यानी कि 10 रुपये, तो आपको 590 रुपये ही जमा करने पड़ेंगे अगर आप 6 महीने का पैसा एक साथ जमा करते हैं। तो वहीं अगर आपका ये अकाउंट 1000 रुपये का है तो आपको 5900 रुपये ही जमा करने पड़ेंगे। ये बात हो गई रिबेट की, अगर आप 6 महीने का पैसा एक साथ जमा करते हैं। वहीं अगर आप 7, 8, 9, 10, 11 महीने तक का पैसा एक साथ जमा करते हैं तो आपको यही 10% की रिबेट मिलेगी। अगर आप 12 महीने का पैसा एक साथ जमा करते हैं, 12 महीने का यानी कि आपका 1000 रुपये वाला अकाउंट है, अब 12 महीने यानी कि 12,000 एक साथ जमा करते हैं तो आपको 40% की छूट मिल जाएगी। 40% किसका, इस 1000 रुपये का, यानी कि 400 रुपये आपको पैसा जमा करना होगा 12,000 रुपये, इसमें से आपको 400 रुपये की छूट मिल जाएगी। आपको पैसा जमा करना पड़ेगा 11,600 रुपये, यानी कि 400 रुपये की आपको छूट मिल जाएगी। 1000 रुपये का अकाउंट है, 100 का आप चेक कर सकते हैं, 100 में आपको 40 रुपये की छूट हो जाएगी। उसी अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट खुद से भी
कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, इमरजेंसी आ जाती है, अगर आपने अकाउंट ओपन करवाया तो आपको लोन की भी फैसिलिटी मिल जाती है आपके आरडी अकाउंट के ऊपर। तो देखिए, स्टार्टिंग के 12 महीने तक तो आप लोन नहीं ले सकते। आरडी अकाउंट 5 साल का होता है, तो स्टार्टिंग के 1 साल तक तो आप लोन नहीं ले पाएंगे। उसके बाद में आपके अकाउंट में जितना भी बैलेंस होगा ना, उसके 50% अमाउंट का आप लोन ले सकते हैं। लेट्स से आपने क्या किया, 5,000 रुपये वाला अकाउंट ओपन करवाया, तो 5,000 रुपये पे आपको कितना, अपने 18 महीने यानी कि 1.5 साल तक आपने पैसा जमा किया। 18 महीने को आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा लगभग 90,000 रुपये। और इस पे आपको इंटरेस्ट भी मिला होगा कुछ अमाउंट का, जो इंटरेस्ट मिला मिलाकर अपन मानते हैं 90,000 रुपये आपके अकाउंट में बैलेंस है। तो आपको लोन चाहिए तो आप 45,000 रुपये तक का लोन इस अकाउंट पे ही ले सकते हैं। आपको इंटरेस्ट जो वो लगेगा 2% का, आपके इस इंटरेस्ट से एक्स्ट्रा आरडी का जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उसके एडिशनल में आपको 2% अपने जेब से देना पड़ेगा। यानी कि आपको इमरजेंसी आ जाती है, आपको 40,000 रुपये चाहिए तो आप 40,000 निकाल सकते हैं। अगर आपको 50 चाहिए तो आप 50 नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि आपका 90 ही बैलेंस है। तो आप 45 मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकते हैं, 50%। और वो जो लोन अमाउंट है आप उसको एक साथ भी पे कर सकते हैं, आप चाहते हैं उसको इंस्टॉलमेंट में पे करना, सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। आप किसी भी तरीके से उसको पे कर सकते हैं। और अगर आप उसको रीपे भी नहीं करते ना लोन को, तो जैसे ही आपका आरडी अकाउंट पूरा हो जाता है, मैच्योरिटी हो जाती है, तो आप मैच्योरिटी में से भी इसको एडजस्ट करवा सकते हैं। यानी कि मैच्योरिटी पे आपको कम पैसा मिलेगा, वो वहीं पे एडजस्ट करके सेट ऑफ कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं प्री मैच्योर क्लोज़र की। तो देखिए, अगर आपको समय से पहले ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाती है कि अकाउंट बंद ही करवाना पड़ जाए, तो 3 साल कंप्लीट होने के बाद में आप अकाउंट को बंद करवा सकते हैं। स्टार्टिंग के 3 साल तक आप बंद नहीं करवा सकते। उसके बाद में अभी अगर आप बंद कराएंगे ना, तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो सेविंग अकाउंट का मिलेगा। पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट है 4%, यानी कि जो इस स्कीम का इंटरेस्ट रेट है वो नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट रेट क्या है उसकी भी बात अभी अपन करेंगे। और वहीं अगर आप मैच्योरिटी से एक दिन भी पहले अकाउंट को बंद करेंगे ना, तो आपको केवल सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिलने वाला है। 5 साल का अकाउंट है, एक दिन पहले भी आप पैसा निकालेंगे ना 5 साल से, तो भी आपको केवल सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा। तो प्री मैच्योर क्लोज इस अकाउंट को ना करवाएं। आरडी अकाउंट में उतना ही पैसा जमा करें जितना आपके पास एडिशनल में पड़ा हो। कैन आई क्लोज प्री मैच्योर इफ एडवांस डिपॉजिट, यानी कि आपने अकाउंट ओपन करवाया, 12 महीने का आपने एडवांस एक साथ जमा कर दिया, यानी कि 3 साल हो गए आपके अकाउंट को। उसके बाद में आप क्या कर रहे हैं, 12-12 महीने का एक साथ पैसा जमा करते हैं। तो ये 12 महीने का आपने किसी साल में एक साथ पैसा जमा कर दिया ना, तो उस केस में आप प्री मैच्योर क्लोज यानी कि समय से पहले बंद नहीं करवा सकते। ये 12 महीने जिस ड्यूरेशन का आपने पैसा जमा कर दिया, उस ड्यूरेशन पे आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद में आप बंद करवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मैच्योरिटी की। तो जैसा कि आपको ऑलरेडी काफ़ी बार बता दिया, 60 महीने इसका टाइम पीरियड होता है, 5 साल तक। उसी के साथ यहाँ पर एक खास बात क्या है, आपको एक्सटेंशन की भी सुविधा मिल जाती है। यानी कि 5 साल आपने अकाउंट खुलवाया, 5 साल होने के बाद में आप अकाउंट को फिर से 5 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। और इसमें स्पेशल बात क्या है कि आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा ना, वो आपको सेम मिलेगा। यानी कि और आप किसी भी स्कीम में, एफडी में, कहीं भी बैंक में भी जाएंगे ना आप आरडी अकाउंट ओपन करने, तो आपको आरडी का अकाउंट सेम नहीं मिलता है। जिस दिन मैच्योर करवा रहे हैं आप, उस दिन एक्सटेंशन का जो रेट होता है वो एप्लीकेबल होता है। लेकिन यहाँ पर आपने 2020 में अकाउंट ओपन करवाया, 2025 में आपका अकाउंट मैच्योर होगा, तो यहाँ से आप 5 साल के लिए एक्सटेंड करवा सकते हैं। और इंटरेस्ट रेट कौन सा मिलेगा, जो 2020 में था। आपके पास ऑप्शन है, अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गए तो आप पुराने इंटरेस्ट रेट पे भी उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और ख़ास बात क्या है कि ये 5 साल, अगला जो 5 साल है ना, उसको आप विथ डिपॉजिट या फिर विदाउट डिपॉजिट भी कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी कि आप चाहें हर महीने जैसे आप पैसा जमा करते आ रहे हैं वैसे भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं जितना पैसा आपका जमा हो गया बस अब और जमा नहीं करेंगे, उसको कंटिन्यू कर दो। लेकिन ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आरडी का जो इंटरेस्ट रेट है वो एफडी से कम है। तो एफडी करवाएं आरडी में। अगर आप और इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप उस अकाउंट को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसके बेटर है आपको एफडी करवानी चाहिए, आरडी ओपन ना करवाएं। अब देखिए, यहाँ पर अगर आप एक्सटेंडेड अकाउंट जो है उसको कभी भी बंद करेंगे ना, यहाँ पर आपने जितने साल तक अकाउंट को रखा, पूरा साल जो था उसका तो आपको पूरा रेट मिलेगा, और जो पार्ट ऑफ द ईयर था उसका आपको सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। आइए इसको समझते हैं। यानी कि आपके अकाउंट में क्या था, आपने एक्सटेंड करवा लिया अकाउंट को, अब आपने 3 साल और 5 महीने तक उसको कंटिन्यू किया एक्सटेंड करवाने के बाद में, तो 3 साल का तो आपको पूरा इंटरेस्ट मिलेगा, और जो 5 महीने है बीच का हिस्सा, उसका आपको सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो ये एक अच्छी बात हो जाती है। अगर आप कंटिन्यू करते हैं अकाउंट को विथ डिपॉजिट, तो आप इसको बंद करवाएंगे तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा प्री मैच्योर क्लोज में। अब बात कर लेते हैं रीपेमेंट ऑन
डेथ की, यानी कि अकाउंट होल्डर की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसमें भी यहाँ पर देखिए नॉमिनी जो है ना वो अकाउंट को कंटिन्यू भी कर सकता है या अकाउंट को बंद भी करवा सकता है और अब पैसा अपने पास में ले सकता है। नॉमिनी के पास में दोनों ऑप्शन होते हैं, फिक्स डिपॉजिट या कोई दूसरी स्कीम जो होती है ना उसमें नॉमिनी को अकाउंट कंटिन्यू करने का ऑप्शन नहीं होता है। आरडी के अंदर ऑप्शन होता है, अगर नॉमिनी चाहता है उस अकाउंट को कंटिन्यू करना तो आराम से कर सकता है बिना किसी दिक्कत के। अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट की। तो देखिए अगर आप 1 मई 2024 से लेकर 30 जून 2024 के बीच में नया अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो मिलेगा 6.70%, 6.70% का इंटरेस्ट रेट। हाँ, इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, लेकिन रिकरिंग डिपॉजिट एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर कोई छोटा दुकानदार या फिर कोई ऐसे लोग जो डेली वेजेस पे काम करते हैं वो पैसा कुछ सेव करना चाहते हैं तो वो मंथली बेसिस पे पैसा जमा करवा सकते हैं। एजेंट जो होते हैं पोस्ट ऑफिस के वो आपसे डेली बेसिस पे भी पैसा कलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप देखिए 1500 रुपये का अगर आप अकाउंट ओपन करवा रहे हैं ना, मंथली बेसिस पे 1500 रुपये आप जमा करना चाहते हैं तो जो एजेंट होता है वो आपके पास हर अल्टरनेट डे पे या फिर डेली आके 100 रुपये या 50 रुपये भी आप उसको बोलेंगे तो वो आपसे कलेक्ट कर लेगा। जैसे कि महीने का 1500 रुपये हो जाएगा। तो ये ऐसे लोगों के लिए बहुत ही काम की स्कीम है जो छोटे दुकानदार लोग हैं, जो पैसा सेव करना चाहते हैं, तो वो उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट के कैलकुलेशन की, यानी कि कितना पैसा जमा करने पे आपको कितना पैसा वापस मिलेगा। तो जैसा कि आप ये स्क्रीन पर कैलकुलेटर देख सकते हैं, ये देखेंगे आप, ये कैलकुलेटर है रिकरिंग डिपॉजिट का कैलकुलेटर है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट यानी कि आप हर महीने कितना पैसा जमा करना चाहते हैं आपको केवल वो अमाउंट डालना है इस कैलकुलेटर में। ये कैलकुलेटर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और ये जो पीडीएफ फाइल थी जिसमें अपन ने सारी इन्फॉर्मेशन देखी आरडी की, ये भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। यहाँ पर आपको देखिए केवल अपना अमाउंट डालना है। अपन 1000 रुपये हर महीना इसमें जमा करते हैं अगर, तो आपका टोटल जमा देखिए ये ऑटोमेटिक आ गया, 60,000 रुपये आपका पैसा टोटल जमा होएगा और मैच्योरिटी पे आपको 71,370 रुपये मिल जाएगा इस इंटरेस्ट रेट से। अगर आप 1500 रुपये जमा करते हैं तो आपको जो है इंटरेस्ट मिलाकर आपका टोटल मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा 5 सालों के बाद में 1,07,050 रुपये। वहीं अगर आप ज़्यादा पैसा जमा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप हर महीने 25,000 रुपये जमा करते हैं आरडी के अंदर तो देखिए 5 सालों में आप जो पैसा है वो 15 लाख रुपए आप जमा कर देंगे और मैच्योरिटी पे आपको जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 17,84,185 रुपये। अब काफ़ी सारे लोग बोलेंगे इससे बेटर एफडी हो सकती है। जी हाँ, एफडी इससे बेटर होती है, लेकिन आरडी किन लोगों के लिए है? आरडी केवल और केवल उन लोगों के लिए है जिनके पास हर महीने कुछ पैसा आ रहा है और वो एकदम सेफ कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वो रिस्क नहीं लेना चाहते, उनको एसआईपी नहीं करना, उनको म्यूचुअल फंड में नहीं डालना, उनको शेयर मार्केट में नहीं डालना। जिनको पैसा एकदम सेफ तरीके से इन्वेस्ट करना है, केवल वो ही लोग आरडी में इन्वेस्ट करें। अब बात कर लेते हैं आरडी अकाउंट के टैक्स और टीडीएस के रूल की। तो देखिए 80C का जो आपको इसमें बेनिफिट है वो नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि ये स्कीम जो है वो हर महीने पैसा जमा करने की है। 80C का बेनिफिट आपको उसी स्कीम में देखने को मिलेगा जहां पर आपका पैसा 5 साल के लिए लगभग लॉक इन हो जाता है पूरी तरह से। तो यहाँ पर आपको 80C का बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी कि 1.5 लाख रुपये तक के आप डिडक्शन इस स्कीम में पैसा जमा करके नहीं ले सकते। टीडीएस की बात करें तो देखिए अगर आपका एनुअल इंटरेस्ट रेट 40,000 रुपये से ज़्यादा होता है तो 10% का टीडीएस कटेगा। अगर आपने पैन कार्ड जमा नहीं कर रखा है तो आपका 20% से भी टीडीएस काटा जा सकता है। अगर आप एक सीनियर सिटीज़न है तो ये इंटरेस्ट रेट जो है वो 50,000 की लिमिट हो जाती है। 50,000 से ज़्यादा आपका इंटरेस्ट होगा तो ही टीडीएस कटेगा। अब 50,000 का इंटरेस्ट कैसे होगा उसके लिए आप हमारे कैलकुलेटर को चेक कर सकते हैं। वो टीडीएस से बचने के लिए आप 15G को जमा कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर और अक्रूवल बेसिस पे आपकी जो है इनकम कैलकुलेट की जाएगी। आपको पैसा तो मैच्योरिटी पे मिलेगा, लेकिन आपकी जो इनकम कैलकुलेट की जाएगी वो हर साल की जाएगी। 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो वहाँ तक आपका ट्रांजैक्शन देखा जाएगा कितना उस पर इंटरेस्ट बनता है। अब बात कर लेते हैं क्विक पॉइंट की जल्दी से। तो देखिए सीनियर सिटीज़न को क्या इसमें एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है? तो नहीं, सीनियर सिटीज़न को भी सेम इंटरेस्ट मिलता है इस स्कीम के अंदर। अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं, आप हर महीने पैसा जमा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मेनली सीनियर सिटीज़न को एक साथ लंप सम में पैसा जमा करना है तो उनके लिए सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब बात कर लेते हैं आप अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। अगर आप ऑफलाइन खुलवा रहे हैं तो नियर बाय पोस्ट
पोस्ट ऑफिस जाएं, ऑनलाइन खुलवाना है तो आपको पोस्ट ऑफिस इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पर आपको लॉगिन करके अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं इसी टाइप का कंटेंट और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में जितनी भी पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स है सभी के ऊपर डिटेल में इस टाइप का वीडियो हम ज़रूर बनाने वाले हैं। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पर आपको ये पीपीटी है जो ये पावर पॉइंट का हमने ये स्लाइड बना रखी है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन के लिए ये चाहिए तो ये मिल जाएगी। और साथ ही साथ जो कैलकुलेटर है वो कैलकुलेटर भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करें, तो आप हमारा व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको ये फाइल मिल जाएगी। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।